नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस के रोड शो की। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। वहीं निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। साथ ही आपको दिखाएंगे कहां हुई डकैत से मुठभेड़ और बात हादसे की खबर की भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अलवर से खबर आपको बता दें, जहां पर क्राइम अब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। सेल्समैन को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद घटनास्थल पर एसपी राममूर्ति जोशी पहुंचे हैं। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। मृतक के परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, ये भी कहा है एसपी ने। साक्ष्य जुटाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो एसपी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर एक सेल्समैन को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है और उन्होंने यह दावा भी किया है कि पुलिस जो है वो इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेंद्र, क्या अपडेट है? एसपी मौके पर पहुंचे हैं। एसपी ने मौके का मुआयना किया है और उसके बाद एसपी ने खैरतल थाना क्षेत्र में थाना पे पहुंचकर भी पुलिस के जो अधिकारी हैं, डीएसपी और थानाधिकारी सहित जो बीट कांस्टेबल हैं, उनसे के अलावा जिन लोगों की टीम बनाई है इस मामले की जांच के लिए, उनके साथ रिव्यू बैठक ली है और इस पूरे मामले पर चर्चा की गई है। वहां आसपास के जो लोग हैं उन लोगों से भी एसपी ने बात की है और एसपी से भी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और वो परिजनों से भी इस पूरे मामले की बात करके और इस पूरे प्रकरण की जांच डीएसपी किशनगढ़वास को सौंपी गई है। थानाधिकारी को इससे इसलिए जांच को हटा लिया गया है ताकि किसी तरीके का कोई आरोप नीचे स्तर पर कोई मिली भगत का कोई आरोप लगाए तो वो कहीं कहीं इस मामले को दूर करते हुए डीएसपी किशनगढ़वास को इस मामले की जांच सौंपी गई है, ताकि परिजन इस बात से सहमत थे कि डीएसपी से जांच कराई जाएगी तो उन्हें उम्मीद है कि किसी तरीके का दबाव नहीं रहेगा। एसपी से भी बात हुई। एसपी का कहना है कि प्रारंभिक जांच और साक्ष्य पुलिस के द्वारा जुटाए जा रहे हैं और जैसे ही इस पूरे मामले में आगे की जांच चलेगी, दोनों जो आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उनको पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है या अभी भी वो बाहर ही हैं? क्योंकि अहम सवाल यह है कि उन दोनों से पूछताछ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, दो जो नामजद ठेकेदार जो उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, पुलिस पहली जो है वो पुलिस ये जांच करने में जुटी हुई है कि परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो जो गांव से उसको जो दो लोग लेके गए थे उसमें ठेकेदार सुभाष यादव शामिल था। तो पुलिस की जो पहली जांच की कड़ी है वो ये है कि पुलिस पहले ये तय कर रही है कि क्या वाकई वो वहां से लेकर के गया है, कि वो साक्ष्य जुटाने की पुलिस की जो पहली प्राथमिकता है वो आग किस वजह से लगी है ये, और दूसरा कि वो उसको बाइक पर बैठा करके कौन लेके आया था सेल्समैन को। उन दो कड़ियों पर पुलिस की जांच अभी लगी हुई है। जैसे ही वो कड़ियां जुड़ेंगी पुलिस के द्वारा उन आरोपियों के पीछे भी पुलिस की जो टीमें हैं वो लगा रखी हैं।
वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से यह बड़ी खबर है जहां पर एक घर में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग झुलस गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें 2 की हालत गंभीर है और इसी वजह से उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। शहर के प्रताप नगर की यह घटना है। तो एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 लोग झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत ज्यादा गंभीर है, जिसकी वजह से इन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। तो एक घर में अचानक आग लग गई। तो ऊपर टॉप पे मैं जब आया तो उनकी बेटी कनक को उठा करके सीधा एम्बुलेंस से मैंने हॉस्पिटल बेड़ला भिजवाया। बहुत भीषण, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतनी भीषण आग। एसी के मतलब इतने मतलब फटाफट जैसे मतलब दिवाली के पटाखे छूट रहे हों, ऐसे मतलब कांच और एसी और इतने मतलब बोल रहे थे। पूरा घर जल के राख हो गया और कहीं किसी प्रकार की हड़बड़ाहट में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कहाँ। वहीं धौलपुर मुठभेड़ मामले में अपडेट आपको बता दें, मुठभेड़ में कांस्टेबल की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद आगरा से जयपुर रेफर कर दिया गया है। कांस्टेबल को जयपुर लाया जा रहा है। कानोता से बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और उसके बाद कांस्टेबल को अब आगरा से जयपुर लाया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एसएमएस हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, जहां पर उसे लाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर दिया गया है। तो राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या जानकारी है? आगरा से भी रेफर कर दिया गया है जयपुर। पुलिस पार्टियों के संरक्षण में उसको आगरा के जयपुर के लिए एम्बुलेंस गाड़ी लेकर रवाना हो गई है। लगभग आधा रास्ता उन्होंने पार कर लिया है और लगभग 1 घंटे में वो जयपुर पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि घायल कांस्टेबल की हालत तो चिंताजनक है ही। उसके पेट में गोली लगी है, गोली लगने से उसकी आंतें बाहर आ गई हैं। ये सब कुछ वहां से बताया गया आगरा हॉस्पिटल से, लेकिन उसके साथ ही उसकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस सब के चलते उसको रेफर करना मजबूरी बन गई थी। अगर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती तो हो सकता था कि आगरा वाले हॉस्पिटल अभी और उसके उपचार का इंतजार करते। अब उसका उपचार सीधा एसएमएस में ही होगा। जी, एक और चीज राकेश, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसमें कुछ कामयाबी मिली है पुलिस को? नहीं, अभी तक सर्च ऑपरेशन से कोई विशेष कामयाबी वाली बात नहीं कही जा सकती है। केवल उसकी पत्नी दस्यु केशव की पत्नी और उसके 2 सहयोगियों को पुलिस ने राउंड अप किया है। तीनों को गिरफ्तार किया है। फायरिंग के बाद में दस्यु को भागने में इन तीनों ने उसकी मदद की थी, इसलिए पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद में बाकी साथियों की भी तलाशी की जा रही है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि दस्यु भागते समय अपनी कारतूसों की पेटी और एक डायरी और मोबाइल छोड़ के गया है। संभवतः उस डायरी से पुलिस को कुछ सूत्र मिलने की संभावना है। जी, भरतपुर रेंज के आईजी भी वहां पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, मौका मुआयना करने के लिए भरतपुर रेंज से भरतपुर रेंज आईजी संजीव नर्जरी भरतपुर से रवाना हो चुके हैं और संभवतः कुछ ही देर में वो बाड़ी पहुंचने वाले हैं। बाड़ी पहुंच के घटनास्थल का मुआयना करेंगे और सदर थाने में आकर के हालातों के बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा एकत्रित करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और राकेश, मैं आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस को भी सक्रिय किया गया है। तो आपको राकेश गुसाई भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जयपुर से। राकेश, जयपुर से क्या जानकारी है? क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर दिया गया है ताकि जो कांस्टेबल है उसे जल्द से जल्द लाया जा सके एसएमएस। देखिए, मौजूदा समय के अंदर डकैत केशव गुर्जर के साथ में मुठभेड़ में घायल हुए अवधेश शर्मा को जयपुर लाया जा रहा है। आज सबसे पहले जब वो कल घायल हुए थे तो उनको तत्काल प्रभाव से आगरा रेफर कर दिया गया था, जहां पर उनकी कोरोना रिपोर्ट कराई गई थी। कोरोना पॉजिटिव होने पर डॉक्टरों ने उनका उपचार करने से मना करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस अपने ही राज्य में जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद में वहां गई टीम द्वारा एम्बुलेंस के मार्फत से उन्हें अब जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल की तरफ लाया जा रहा है। तकरीबन अभी 3 से 4 घंटे का वक्त और लगेगा, लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार से रास्ते में कोई व्यवधान ना हो, इसको देखते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश द्वारा सभी अधिकारियों
अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि बस्ती से जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल तक बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार से वाहन जो एम्बुलेंस वहां से आगरा से जयपुर के लिए आ रहा है उसको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत रास्ते में ना हो। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले सभी टोल्स में कह दिया गया है कि इस एम्बुलेंस को किसी भी प्रकार से किसी भी जाम के दौरान निकालने का सबसे पहले प्रावधान किया जाए। यही कारण है कि संबंधित हाईवे पर पड़ने वाले सभी एसएचओस को लाइन पर रख दिया, हाईवे पर रखा गया है कि किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा एक यूनिट को खड़ा कर दिया गया एसएमएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, जहां पर इस यूनिट के द्वारा तत्काल प्रभाव से घायल कांस्टेबल का उपचार किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है कि अवधेश शर्मा जो घायल कांस्टेबल है, इसको लेकर पूरे राजस्थान के अंदर एक अजीब सी लहर छिड़ी हुई है कि जो डकैत केशव गुर्जर के साथ धुआं लेते हुए घायल हुआ था और इसके बाद में राजस्थान पुलिस भी एक्टिव। यही कारण है कि एमपी से भी अब फोर्स को बुला लिया गया है कि केशव गुर्जर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि घटना के बाद में अतिरिक्त जाब्ते के अलावा पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक केशव गुर्जर को कह सकते हैं जब तक प्रेस आउट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जयपुर में जिस प्रकार से पूरी तैयारियां कर ली गई है, जब तक अवधेश यहाँ पहुंचता है तब तक यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली जाएगी। यही कारण है कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के निर्देशन में ग्रीन कॉरिडोर की प्रक्रिया पूरी कर दी है। जयपुर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सख्त हिदायत दी है कि कहीं पर भी जैसे ही व्हीकल बस्ती अच्छा राकेश, एक और चीज अमूमन देखें तो आगरा से जो जयपुर की दूरी है उसमें 4 से 4.25 घंटे का वक्त लगता है आने और जाने में। तो क्या एम्बुलेंस वहां से निकल चुकी है? क्या इसको लेकर के जानकारी है और कितना वक्त और लग सकता है जयपुर पहुंचने में? देखिए, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। एम्बुलेंस आगरा से निकल चुकी है और आगरा से निकलने के बाद में तकरीबन अभी भी 3 घंटे का सफर अभी बताया जा रहा है, क्योंकि जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एम्बुलेंस चालक और उनके साथ में जो जाब्ता आ रहा है उससे निरंतर बात हो रही है। और क्योंकि इस टाइम पे जो घायल कांस्टेबल है इसकी हालत भी सही नहीं है और इसके अलावा वो कोरोना पॉजिटिव भी है, तो इसको देखते हुए अपने आप में बेहतर केयर करने की और प्रोटेक्शन के साथ में उन्हें जयपुर लाने की कवायद की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश गोसाई आपका, और राकेश सिंघल आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं दौसा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कृषि उपज मंडी में भीषण आग लग गई है। मंडी में सब्जी की फर्म पर आग लगी है। प्लास्टिक के कैरेट जलकर खाक हो गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है। आपको बता दें कि सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कृषि उपज मंडी में एक सब्जी के फर्म के प्लास्टिक के कैरेट और बारदानों में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बारदाना और प्लास्टिक के कैरेट जलकर राख हो चुके थे। बताया जा रहा है कि सुबह आसपास के लोगों ने वहां पड़े कचरे में आग लगाई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दौसा से तस्वीरें हैं जहां पर भीषण आग लग गई। जो जानकारी है उसके अनुसार सुबह आसपास के लोगों ने वहां कचरे में आग लगाई थी और इसी की वजह से ये आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। हाँ सर, ये हमें सूचना मिली है, यहाँ अनाज मंडी के पास में सब्जी मंडी के स्टोर में आग लगी थी। हमारी दमकल तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाया गया। स्टोर में बारदाना वगैरह था और ऐसा कुछ नहीं था। आशीष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जो आग लगी वो एक छोटी सी लापरवाही ही लग रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक छोटी सी लापरवाही से ये बड़ा अग्निकांड हुआ है। दौसा के कृषि उपज मंडी का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ पर अनाज मंडी और सब्जी मंडी की थोक दुकानें चलती हैं। ऐसे में सब्जी मंडी के एक फर्म के पास में यहाँ पर बारदाना और जो प्लास्टिक के कैरेट होते हैं वो रखे हुए थे और पास में ही यहाँ पर सुबह कचरा जलाया गया था। उस कचरे ने धीरे धीरे बारदाने तक पहुंच गई उसकी, और उसके बाद में ये आग ने विकराल रूप ले लिया। और ये जो तस्वीरें हैं अब से करीब 20 से 25 मिनट पहले
महीने की है और जो क्योंकि शहर के बिल्कुल बीच में ये कृषि मंडी है, ऐसे में पूरे जो धुएं का गुबार था वो पूरे शहर में देखा गया। पूरे शहर में लोगों में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से फोन करके ये जानकारी लेते रहे कि अग्निकांड कहाँ पर हुआ है। उसके बाद में लोग भी वहां पर पहुंचे और कोशिश की अग्निकांड पर काबू पाने की। साथ ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक वहां रखा बारदाना और जो प्लास्टिक के कैरेट थे वो जलकर पूरी तरह खाक हो चुके थे। जी चलिए, बिल्कुल आशीष, तो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा यहां पर हो गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है। बारदाना और प्लास्टिक के कैरेट जो होते हैं वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आग कितनी विकराल थी। खबर अलवर से है, जहां पर सरेआम फायरिंग की गई। बाइक सवार युवक से लूटपाट भी की गई है। लूटपाट के बाद गोली मार दी गई। 3 बदमाशों ने लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया है। अलवर के बहरोड क्षेत्र के नांगलिया गांव में बाइक से अपने घर जा रहे युवक पर 3 बदमाशों ने हमला बोल दिया और उसे गोली मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बहरोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की सूचना मिलते ही बहरोड डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, थाना प्रभारी विनोद सांकला पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से फोन आया था कि एक व्यक्ति भर्ती हुआ है जिसके गोली लगना बता रहा है, जिस पर हम तुरंत हॉस्पिटल आए। लड़का कोई सुनील कुमार स्वामी है, नांगलिया का रहने वाला है और वो बता रहा है कि दिन में करीब शाम को 7 बजे के आसपास जब वो गांव से निकला तो उसको कोई 3 अज्ञात व्यक्ति कोई मोटरसाइकिल वाले थे जिन्होंने रुकवा करके कोई पैसा वैसा लिया। एक बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता दें, जहां पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कैथवाड़ा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये सभी पिछले 6 महीने से फरार चल रहे थे। अपराधियों पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं और इन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। वहीं चूरू के सुजानगढ़ से यह बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 1 करोड़ 53 लाख के सट्टे का भंडाफोड़ किया है। आईपीएल मैचों पर यह सभी सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किए गए। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 सुजानगढ़ और 3 हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए। 10 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी के समेत कई और अन्य सामान भी बरामद किए गए। वो की कार्रवाई करते हुए 6 जनों को गिरफ्तार किया है और उनसे लैपटॉप में करीब 1 करोड़ 53 लाख का हिसाब मिला है, 13.25 लाख रुपए का हिसाब मिला है, जिनसे 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप, एक सेट बॉक्स और एक एलईडी हमने बरामद की। वहीं अलवर की बहरोड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाइक चोर गिरोह का यहां पर भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 10 बाइक बरामद की गई। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। नाकाबंदी के दौरान एक सस्पेक्ट मिला जिसके कब्जे से एक बाइक मिली, जिसको चेक किया तो वो चोरी की बाइक थी, जो भी हमारे थाना इलाके की चोरी थी। तो वो हमने वापस, चूँकि उसमें एफआईआर लगा चुके थे, तो उसको रीओपन कराया। जब उससे गहराई से और कड़ाई से पूछताछ की तो इसने थाना इलाके से और दूसरे अन्य थाना इलाकों से कई बाइकें चोरी करना बताया, जिस पर हमने अलग अलग टीम गठित करके और अन्य जो चूरू जिले के सादुलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता के साथ मारपीट की गई है। यह घटना धोलिया गांव के पास टोल नाके की बताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक टोल नाके पर टोल कर्मियों ने सीएमएचओ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसे लेकर राजगढ़ थाने में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो यह बड़ी खबर, सीएमएचओ के साथ मारपीट की गई है। टोल कर्मियों ने मारपीट की है, तो टोल कर्मियों की गुंडागर्दी एक बार फिर से देखने को मिली है चूरू में, जहां पर सीएमएचओ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया।
आज दोपहर की 2 टूक में देखिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कितना शुद्ध। मिलावट थी रोकनी तो हुआ शुद्ध के लिए युद्ध। मिलावट फिर भी जारी तो पूछो युद्ध कितना शुद्ध। देखिए दोपहर की 2 टूक, शुद्ध के लिए युद्ध। युद्ध कितना शुद्ध। न्यूज 18 राजस्थान पर 2 बजे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शहर शहर हादसे की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं शहर शहर हादसों का कहर। 4 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ जहां पर घर में भीषण आग लग गई, उदयपुर की तस्वीर जहां पर पुल से एक ट्रक नीचे जा गिरा, वहीं अजमेर की तस्वीर है जहां पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर जैसलमेर की तस्वीर है जहां पर गाड़ी पलटने की वजह से एक की मौत हो गई। और सबसे पहले हनुमानगढ़ की खबर आपको बता दें जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू जीप एक पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भादरा राजगढ़ बाईपास पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने चारों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। तो हनुमानगढ़ में देर रात यह भीषण सड़क हादसा सामने आया जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। एक कार जो कि अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अजमेर के किशनगढ़ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जहां पर ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो अजमेर के किशनगढ़ में यह दर्दनाक हादसा सामने आया जहां पर एक कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई। अलवर के मोहलड़िया गांव के पास बने फ्लाईओवर पर देर रात ओवरलोडेड ट्रक और पत्थरों से भरे डंपर की भीषण टक्कर हो गई जिसमें दोनों गाड़ियां पलट गईं और दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। ड्राइवरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उदयपुर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला जहां पर एक ट्रक बेकाबू होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। ड्राइवर की दबने से मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। मादड़ी एकलिंगपुरा हाईवे पर आयड पुल की यह घटना है। उदयपुर के मादड़ी एकलिंगपुरा हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा सामने आया जहां पर पुलिया के नीचे यह ट्रक जा गिरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ट्रक के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं दौसा में भी एक सड़क हादसा सामने आया जहां पर ट्रक और टवेरा कार में टक्कर हो गई जिसकी वजह से 7 लोग जो टवेरा कार में सवार थे वो घायल हो गए। बांदीकुई से मध्य प्रदेश की तरफ ये सभी जा रहे थे। लालसोट के डीडवाना के पास यह हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं जैसलमेर के पोखरण से खबर है जहां पर श्रद्धालुओं से भरी हुई एक गाड़ी पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सभी श्रद्धालु जालौर के रहने वाले हैं।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीजेपी के वादों का पिटारा।